स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का लेसन 13 पढ़ेंगे। हम बीमार क्यों होते हैं। हमारे शरीर के जो भीतर आंतरिक अंग होते हैं उनके द्वारा की गई गतिविधियां परस्पर जुड़ी होती हैं। जैसे हृदय हमेशा शरीर से रक्त का पंपिंग करता है, मस्तिष्क सोचता है, किडनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। इनमें से कोई भी गतिविधि बंद हो जाती है तो हमारे शरीर की पूरी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो ध्यान रखना, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की क्या परिभाषा। ये अच्छी तरह से होने वाली स्थिति है ताकि व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक और मानसिक कार्यों को ठीक से कर सके। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं एक व्यक्ति स्वस्थ है अगर वह बहुत अच्छी तरह से दिन के कार्य करने के लिए अपने दिन प्रदर्शन करता है, यानी कोई व्यक्ति अपनी जो गतिविधियां सुचारू रूप से कर सकता है तो हम कह सकते हैं स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक कार्यों को ठीक प्रकार से कर सके, वो स्वास्थ्य कहलाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या स्वास्थ्य व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों पर निर्भर करता है। हाँ, हम केवल अपने दम पर स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। इस दुनिया में जीव अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए दूसरे या पर्यावरण पर निर्भर करता है। बेहतर स्वास्थ्य का निर्माण या निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से। हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए, अन्यथा हानिकारक बीमारियों को जन्म दे सकता है। कल्पना कीजिए जैसे आपके आसपास गंदगी है, मच्छर है, तो आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे। तो आसपास का वातावरण सही होना चाहिए, पड़ोस अच्छा होना चाहिए, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। तो स्वास्थ्य पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं समाज में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक स्वच्छता एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला इसमें आप ध्यान दें, उचित स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है भोजन। हमारे आसपास भोजन तभी हो सकता है जब हम इसे के खरीदने के लिए पैसे हों, आपके पास काम करने की आवश्यकता हो। इसलिए हम कह सकते हैं बेहतर स्वास्थ्य के लिए समाज की आर्थिक स्थिति और रोजगार की आवश्यकता होती है। अंत में हम स्वस्थ रह सकते हैं यदि हम तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। एक और कारक और है, अगर हम तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो पहला कारक देखा आपने पर्यावरण, आसपास का वातावरण। दूसरा कारक आपने देखा भोजन और रोजगार। तीसरा कारक है कि हम स्वस्थ जी रहे हों, तनाव मुक्त जी रहे हों। यदि हम अपने आसपास एक स्वस्थ वातावरण की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, यदि हर कोई एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करता है, हम कह सकते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छे सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। अब अपन ने स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ ली, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से सुचारू रूप से कार्य कर सके, उसे हम स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं। अब रोग क्या होता है। रोग वो होता है उस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि शरीर में होने वाली कोई असामान्यता या गड़बड़ी। रोग किसी भारी चोट के कारण नहीं होता बल्कि रोगाणु जैसे भारी कारक के कारक भी हो सकता है। रोग का कारण कोई चोट वगैरह ही नहीं हो सकती, हो सकता है अपन किसी संक्रमित हो जाएं। कई बार हमारे शरीर की आंतरिक शिथिलता भी बीमारियों का कारण बनती है। आमतौर पर किसी बीमारी के कुछ लक्षण और संकेत जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए दर्द, सूजन और बुखार कुछ सामान्य लक्षण हैं। जब हम रोगग्रस्त होते हैं तो हमारे दर्द हो रहा होता है, सूजन आ सकती है, बुखार आ सकता है, ये सामान्य लक्षण हैं। हम रोग मुक्त कैसे रह सकते हैं। रोग मुक्त रहने के लिए उचित भोजन, संतुलित आहार लें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। अब सवाल उठता है कि हम किसी बीमारी को पहचान कैसे सकते हैं। एक रोग लक्षणों से जुड़ा है, दूसरे शब्दों में हमारा शरीर कुछ संकेत दिखाता है जिससे हम ये मान सकते हैं कि हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इनमें से कोई भी कार्य गड़बड़ा जाता है तो हम कह सकते हैं शरीर में कुछ गड़बड़ है या कुछ बदल गया है और ये रोग होने का लक्षण है। लक्षण सिर्फ इस बात का संकेत देते हैं कि कोई बीमारी है, सटीक प्रकार की बीमारी का संकेत नहीं है। सटीक समस्या का पता लगाने के लिए डॉक्टर अक्सर किसी बीमारी के लक्षणों की तलाश करते हैं। ये लक्षणों के विपरीत किसी बीमारी के अधिक निश्चित संकेत है। अतः हम किसी रोग का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण भी किए जाते हैं।